वेलकम बैक नाजरीन, बस्ता मेरे हाथ में है। सोज़खानी की इस्तिलाह में वो डायरी, वो बयास, वो किताब जिससे सोज़खां हजरात सोज़ सलाम और मरसिया आपकी खिदमत में पेश करते हैं, दर हकीकत बस्ता कहलाता है। नाज़रीन, आज़ादारी की बात करें तो आपको ये इल्म है कि आज़ादारी का सफ़र अरब और फ़ारिस से होता हुआ हिंदुस्तान तक पहुंचा और हिंदुस्तान पाकिस्तान में आज़ादारी का उर्दू ज़ुबान की शक्ल में जितना सरमाया मौजूद है वो शायद किसी और ज़बान में मौजूद ना हो। नाज़रीन, सोज़ के लफ्ज़ी माना जैसा कि आप जानते हैं दुख, दर्द और जलन के हैं। सोज़खानी का आगाज़ तकरीबन 300 साल पहले सरज़मीन अवध से हुआ। उसके बाद दिल्ली, आगरा, हैदराबाद और दूसरे इलाक़ों ने भी इस फ़रोग़ और तरवीज में नुमाया हिस्सा लिया। पंजाब का भी तरवीज सोज़खानी में नाम आता है। नाज़रीन, बस्ता एक ऐसी किताब है जिसमें न सिर्फ ये कि सोज़खान ख़वातीन व हज़रात को उनके मतलब के सोज़ सलाम, हमदनात और दुआएं बशमूल हदीसे किसा मिल सकती हैं, बल्कि इब्तिदाए सोज़खानी और हुदूदो क़ुयूद सोज़खानी के बारे में भी काफ़ी तफासील दर्ज हैं। नाज़रीन, यही नहीं कि आप सिर्फ सोज़, सलाम, दुआएं इस किताब से हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस किताब के इब्तिदाई सफ़ात में जनाब सिफ़्ते जाफ़र ज़ैदी ने ख़ुद उनकी अपनी सोज़खानी के बारे में तफसीलात दर्ज की हैं। और अगर आप इस किताब के सफ़ा नंबर 55 पे नज़र करें तो आपको हुस्न सौतो, खुशलहानियों, गना व मौसीकी के बारे में भी एक मज़मून मिलता है और ये मज़मून बहुत मुफस्सल है और आज से पहले इस मौजू पर किसी ने भी ऐसा मज़मून नहीं लिखा। इस पर कुछ तनकीदी राय भी मैं आपको आगे चलकर दूंगा। नाज़रीन, पहला पैरा आपके सामने पेशे खिदमत है। सिफ़्ते जाफ़र साहब फरमाते हैं कि हुस्न क़िरत, नातक़ानी और नोहाक़ानी, समा व क़व्वाली, हत्ता के अज़ान और सलातो सलाम के भी बाज़ अंदाज़ो असलूब अदायगी पर सादा लोह और इंतहा पसंद मजहबी तबक़ात की तरफ से एतराज़ात किए जाते रहे हैं और इनकी हिल्लत व हुर्मत और शरई जवाज़ो हैसियत की बहस होती रही है और बवजह अक्सर ज़िम्मेदार मुफ्तियान और मुज्तहिदीन व उलमाए दीन इन मुबाहिस से पहलू तही करते हुए सैर हासिल गुफ्तगू और तौजीह व तौज़ीह से इज्तिनाब करते रहे हैं और इस मौजू पर बहुत कम उलमा, मुहक्किकीन और मुज्तहिदीन ने तवज्जो दी है। ज़ाहिर है कि राक़िमुल हुरूफ में भी कोई मुफ्ती या मुज्तहिद नहीं और ना ही इस हसास मौजू को ज़ेर बहस लाकर अवामुन्नास, आम मोमिनीन और ख़ुद अपने तईं किसी गैर ज़रूरी तनाज़े या मसले की जानिब उलझना या उलझाना चाहता है। नाज़रीन, तफसील के लिए आप बस्ता मंगाकर ख़ुद ये पूरा मज़मून आप पढ़िए। मैं सिर्फ़ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मज़मून जो कि जनाब सिफ़्ते जाफ़र ज़ैदी ने अपनी ज़िंदगी में लिखा, ये मज़मून पूरी की पूरी आगाही देता है कि आज़ादारी में मौसीकी, ग़िना, लहन और नस्र का क्या मुकाम है और क्या चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या क्या हुदूद व क़ुयूद हैं, किस चीज़ को आज़ादारी से बाहर समझा जाता है, किस चीज़ को आज़ादारी के लिए उससे मदद हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, बस्ता एक ऐसा बस्ता है जो रहती दुनिया तक बसता रहेगा। मैं फिर आपसे कहूँ, बस्ता एक ऐसी किताब है जो कि रहती दुनिया तक बसती रहेगी। सोज़खानी की तारीख़ में इससे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किताब का ढूंढना मुश्किल है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
अब आते हैं सौती उलूमो फ़नून इस्लामी की तरफ। नाज़रीन, इस मौजू पर सिब्ते जाफ़र साहिब से पहले किसी ने कलम नहीं उठाया। ये बहुत नाजुक मौजू है जो कि आपको बहुत सारे तनाज़ात की तरफ ले जाता है। नाज़रीन, ये कहूँ तो दुरुस्त होगा कि इस मौजू पर कलम उठाकर सिब्ते जाफ़र साहिब ने इल्म फ़न और तहज़ीबी और सकाफ़ती वर्से खुसूसन अज़ादारी की बेइंतहा खिदमत की है। मज़हब और मौसीक़ी का न सिर्फ फ़िक्री मुतालिया और शऊरी तज्ज़िया किया गया है, बल्कि अक़्ल और शरअ के माक़ूलात के हवाले से तमाम इस्लामी सौती उलूम फ़नून को उजागर किया गया है, जो कि बतदरीज ख़त्म हो रहे थे। इन्हीं में एक फ़न सोज़ख़ानी का फ़न है। सिब्ते जाफ़र साहब की इस किताब ने इस फ़न को, ये कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि नई ज़िंदगी दी है, नई तवानाई देकर इस फ़न की तजदीद कर दी है। अब बात आती है थोड़ी बहुत तनकीद की तरफ भी। इस किताब की इब्तिदा में वही मजमून दिया गया है जो कि मैंने सफ़ा नंबर 55 पर आपके सामने पेश किया और आपके सामने चंद सतरें उस मजमून की पढ़ी। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिब्ते जाफ़र शहीद ने अपनी तबीयत की सादगी की वजह से शुरुआत में ग़िना और मौसीक़ी की हिल्लत और हुर्मत और जवाज़ अदम जवाज़ को जो बहस फरमाई है, उसमें थोड़ी बहुत दिफाई और बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन वाला अंदाज़ इख्तियार किया है, जो कि ज़रूरी नहीं। उस सिब्ते जाफ़र साहब के मुताबिक फ़ैक्ट्स को बमागे दोहल पेश करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसलिए मौसीक़ी और ग़िना ये दो अलहदा चीज़ें हैं और इस पर दिफाई अंदाज़ इख्तियार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मौसीक़ी की एक अहमियत है और अज़ादारी में सुर और लय को एक अहम मुकाम हासिल है। ये बात सच है कि नसरी सिन्फ़े अज़ादारी का दिल पर इतना असर नहीं होता जितना लहन और नज़्म की सूरत दिल पर असर होता है। जहाँ तक इस्लामी सौती फ़नून का ताल्लुक़ है, जिन्हें आप बाकायदा तौर पर फ़न की हैसियत देना चाहते हैं, वो लहन के तौर पर सिर्फ 3 हैं। मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करता हूँ, इस्लामी सौती फ़नून जो हैं वो सिर्फ 3 हैं, जिसमें फ़न क़िरात आता है, जिसमें फ़न समा आता है या क़व्वाली आता है जो लफ्ज़ क़ौल से निकला है, और तीसरा फ़न सोज़ख़ानी है। नाज़रीन, आप सब वाक़िफ़ होंगे कि लहन दाऊदी एक मौजज़ा था। नाज़रीन, इन 3 फ़नों के बाद आप जब तहत की बात करते हैं तो फ़न तहत ख़ानी भी एक फ़न है और उस पर काफ़ी मजमून और काफ़ी किताबें तहरीर की जा चुकी हैं। यहाँ से एक और चीज़ भी नज़र आती है कि जनाब सिब्ते जाफ़र शहीद ने सिर्फ लहन की सूरत में जो फ़न इख्तियार किए जाते हैं उसकी ही बहस इस किताब में की है, और तहत ख़ानी के फ़न को फ़न तो कहा है मगर इस्लामी फ़नून की फहरिस्त में उसे शामिल नहीं किया है। हालांकि लहन के हिसाब से बिल्कुल क़िरात, समा और सोज़ख़ानी ये 3 फ़न हैं, और जब नसर की बात आती है तो उसमें भी तहत ख़ानी बात नज़म ही की कर रहे हैं, मगर तहत में वो नज़म को पेश किए जाना तहत ख़ानी का फ़न कहलाता है। नाज़रीन, इस किताब के सफ़ा नंबर 31 पर वही मजमून तहरीर है जो कि बस्ता में भी शामिल है, और इसी मजमून का मैंने आपको पहला पैरा भी पढ़कर सुनाया है। नाज़रीन, ये फ़न हुस्न सौत, खुश अलहानियों, ग़िना और मौसीक़ी, ये ऐसा मौजू है कि जिस पर कलम उठाना बहुत मुश्किल काम है। मैं ये कहता चलूँ कि जो किताब पेश नज़र है उस किताब में ये मजमून 1995 में शाया हुआ, जबकि बस्ता की पहली जिल्द, पहला एडिशन सन 2000 में आया। तो पहले लिखा जाने वाला ये मजमून
इस किताब में शामिल था, इस किताबजे में शामिल था, और उसके बाद सन 2000 में वही मजमून बस्ता में भी शामिल किया गया। नाज़रीन, ये भी बताना चाहूँगा कि इस किताब का दूसरा बाब हुस्न क़िरत पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, ये किताबचा अब नापैद हो चुका है और तलाश करके भी नहीं मिलता। इसी किताबचे के दूसरे बाब में हुस्न क़िरत पर एक बहुत अच्छा मजमून शामिल है। उसके बाद हम्दो नात, क़सीदा, मनक़बत और सलाम की अदायगी का फ़न है, और ये बाब खुसूसन तहरीर किया गया है हमारे पढ़ने वालों के लिए। इसमें हमारे पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छी गुजारिशात हैं जिसका हमारे पढ़ने वालों पर बहुत अच्छा असर हो सकता है और उस पर अमल करके वो पढ़त में बेहतरी इख्तियार कर सकते हैं। नाज़रीन, अज़ान, सलातो सलाम, समा, कव्वाली या चहार बैत का भी बुनियादी जायज़ा इस किताब में लिया गया है, और उसके बाद ज़ाकिरी और तहत ख़ानी के बारे में भी गुजारिशात हैं। यहाँ चूँकि तहत ख़ानी मेरा ख़ुद का मौजू है और जनाब सिब्ते जाफ़र साहब ने इस फ़न को भी छुआ है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़न तहत ख़ानी सन 1995 में बहुत बुरी सूरत हाल से गुज़र रहा था। सिब्ते जाफ़र साहब ने इदारे तरवीजे सोज़ख़ानी इसीलिए तश्कील दिया था क्योंकि सोज़ख़ानी बतदरीज ख़ात्मे की तरफ थी। मैंने ये भी सुना कि हिंदुस्तान के चंद शहरों में और पाकिस्तान में भी मजालिस में फ़ुक़दान था और सोज़ख़ानी पर अहमियत नहीं दी जा रही थी। ये भी कहूँ तो आपको पता होगा कि पेशखानी में आज भी मोमिन जो हैं वो ज़ाकिरी से पहले जो पेशखानी होती है वहाँ पे मोमिनीन की तादाद कम होती है और ज़ाकिरी में तमाम के तमाम मोमिनीन आके शामिल होते हैं, जो कि एक तरह से मायूब है। अगर हम मजालिस अज़ा में जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि हम पेशखानी को भी उतनी अहमियत दें जितनी हम ज़ाकिरी को देते हैं। बहरहाल जनाब सिब्ते जाफ़र ज़ैदी ने इदारा तरवीजे सोज़ख़ानी का एहतमाम किया और उसके बाद इस इदारे में उनकी 20 साल की मेहनत रंग लाई और सोज़ख़ानी आज अपना मकाम दोबारा हासिल कर चुकी है। जगह जगह बस्ता आम है और उसी असरार व रमूज़, हयूद व ख़यूद के साथ सोज़ख़ानी की जा रही है जैसा कि जनाब सिब्ते जाफ़र ज़ैदी ने चाहा था। उसमें कुछ कमोबेशियाँ हैं जिसका मैं आगे ज़िक्र करूँगा, मगर जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि सिब्ते जाफ़र साहब ने ये काम खुद से शुरू नहीं किया। मेरे मुताबिक मैं ये सोचता हूँ कि एक हाथ है जो खुलूस से आज़ादारी के ऊपर काम करने वालों की पुष्ट पर आ जाता है, उसका पुष्ट पना हो जाता है, उसका सहारा हो जाता है, और उसके बाद वो हाथ आपसे किसी भी सिन्फ़े आज़ादारी की खिदमत के लिए काम करवाता है। ज़हन खुद उस तरफ सोचना शुरू कर देता है, आपके एहसासात खुद उस तरफ माइल हो जाते हैं कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी ओढ़ना बिछोना उस सिन्फ़े आज़ादारी को ज़िंदा करने में लग जाती है। नाज़रीन, मेरी नज़र में ये शख्सियात मुंतखब होती हैं और चूँकि आज़ादारी कभी ना ख़त्म होने वाली इबादत है, इसी वजह से इन शख्सियात का नाम भी हमेशा ज़िंदा रहता है। नाज़रीन, यहाँ 1995 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सिब्ते जाफ़र साहब का कौल दुरुस्त है तहतुल लफ्ज़ ख़ानी के हवाले से और सोज़ख़ानी के हवाले से, मगर उनकी 25 साल की मेहनतें जो उनकी ज़िंदगी के बाद आज भी शामिल हाल हैं, सोज़ख़ानी अपना मकाम पा चुकी है। नाज़रीन, यहाँ 1995 के हिसाब से सिब्ते जाफ़र साहब का कौल दुरुस्त है तहतुल लफ्ज़ ख़ानी के हवाले से, मगर पेशिन गोई दुरुस्त नहीं है। सिब्ते जाफ़र साहब के बकौल तहत ख़ानी को 1995 में ना पढ़ने वाले मिले
न सुनने वाले। सिब्त जाफ़र साहब कहते हैं कि चंद अफराद के बाद ये फ़न भी उसी तरह ख़त्म हो जाएगा जैसे नस्सारी का फ़न नजमुल हसन नस्सार के साथ ख़त्म हो गया। आज सिब्त जाफ़र साहब अगर ज़िंदा होते तो ये देखकर बहुत खुश होते कि फ़रोग़ मरसिया इंटरनेशनल की मेहनतों से मरसिया और फ़न तहत ख़ानी फल फूल रहा है। तहत ख़ानी की महफ़िलें दोबारा शुरू हो चुकी हैं। आले मोहम्मद की पसंदीदा ज़ाकिरी को लोग फिर पसंद कर रहे हैं। कनाडा जैसे मुल्क में मरसिये की महाफ़िल मुनक़िद हो रही हैं। कराची में मुतअद्दिद मजालिस का इनेक़ाद, लखनऊ और हिंदुस्तान के काफ़ी शहरों में अशरों का इनेक़ाद, eMarsiya.com के ज़रिए मरसियों तक रसाई, तकरीबन 3000 मुकम्मल मरासी तक रसाई और फ़रहंग और तहत ख़ानी के फ़न पर लिखे जाने वाली किताबों का इजरा इस बात की दलील है कि अब सोस ख़ानी की तरवीज के बाद मरसिया ख़ानी की तरवीज का दौर है। सोस ख़ानी अपना मकाम पा चुकी, नौहा ख़ानी अपना मकाम पा चुकी, अब तहत ख़ानी का नंबर आता है। आइए किताब की तरफ वापस चलते हैं। नाज़रीन, नौहा ख़ानी और सोस ख़ानी और इनकी हैयत व साख्त के बारे में सिब्त जाफ़र साहब ने अच्छी बहस की है। सोस ख़ानी के मक़ासिद और आदाब अदायगी भी अच्छे तरीक़े से पेश किए गए हैं। कलाम और बंदिश का बाहमी ताल्लुक़ एक अच्छा मजमून है और दबिस्तान सोस ख़ानी के बारे में तहरीर पढ़ने से आप इसकी गहराई तक के पहुँच पाते हैं। नाज़रीन, कोशिश इस बात की है कि ना सिर्फ ये कि आपको इस किताब का जायज़ा भी पेश करें, थोड़ी बहुत तनकीद भी करें, तारीफ़ भी करें और फिर आपको ले चलें ख़ुद जनाब सिब्त जाफ़र साहब की ज़िंदगी और ख़ुद उनसे पूछें कि उनका सोस ख़ानी और बाकी उलूम की तरफ नज़रिया क्या था। हमने बात की तहतुल लफ्ज़ ख़ानी की, सलाम की, नौहे की, सोस ख़ानी की और ये भी बतलाया कि सोस ख़ानी अपना मकाम हासिल कर चुकी है और अब तहतुल लफ्ज़ ख़ानी का दौर है और हम उसकी तरफ भी कोशिशें कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 5-10 साल में न सिर्फ ये कि नौहा ख़ानी, सलाम गुजारी, सोस ख़ानी बल्कि तहतुल लफ्ज़ ख़ानी का भी मकाम उतना ही होगा जितना कि दूसरी सिन्फ़े अज़ादारी का होता है। नाज़रीन, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी किसी सिन्फ़े अज़ादारी के बारे में किताब लिखी जाए तो उस सिन्फ़े अज़ादारी के असातिज़ा का भी उसमें ज़िक्र शामिल हो। मैंने अपनी पहली किताब में फ़रोग़ मरसिया एक नए अज़्म की इब्तिदा में 150 मरसिया निगारों का तारुफ़ इसी वजह से किया कि लोगों को ये बात पता चले कि सिन्फ़े अज़ादारी के लिए कितनी मेहनतें की गई हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि सफ़ा नंबर 88 पर जनाब सिब्त जाफ़र ज़ैदी साहब ने सोस ख़ान हज़रात की तस्वीर भी शामिल की हैं, जिसने इस किताब को भी 4 चांद लगा दिए हैं। मैं यहाँ ख़ुसूसी तौर पर इन हज़रात का, ख़वातीन हज़रात का नाम लेना पसंद करूँगा और स्क्रीन पर आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आगा मक़सूद मिर्ज़ा साहब, अपने दौर के बेहतरीन सोस ख़ान, अख्तर वसी अली साहब, कज्जन बेगम साहिबा, अजीमुल मोहसिन साहब, उस्ताद माशूक़ अली ख़ान साहब, उस्ताद वहीद हुसैन ख़ान साहब, उस्ताद इश्तियाक़ अली ख़ान हैदरी साहब। नाज़रीन, यहाँ पर एक गुजारिश है कि तमाम मरहूम ज़ाकिरीन और तमाम मरहूम सोस ख़ान ख़वातीन व हज़रात और तमाम मरहूम सलाम गुज़ार नौहा ख़ान ख़वातीन व हज़रात के हक़ में एक सूरह फ़ातिहा आप पढ़कर उन्हें बख्श दें। आखिर में इस किताब में बाब दहुम है जो कि सौती फ़नून ख़ुसूसन सोस ख़ानी से वाबस्ता अफराद के लिए है। मेरे नज़दीक ज़रूरी है कि हर पढ़ने वाला इस किताब को ज़रूर अपने पास रखे। अगर इस किताब की सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए हो
तो www.emarsiya.com पर आप जाकर इस किताब की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं या मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं tlmarsiya@gmail.com tlmarsiya@gmail.com पर आप मुझसे राब्ता कायम कीजिए और मैं आपको इस किताब की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। नाज़रीन, अगर इस किताब का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करूं तो यह बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि यह किताब एक आलिम ने लिखी है। एक आलिम ने लिखी है जिसकी गिरफ्त लहन, नस्र, नज़्म, शायरी, मौसीकी और इससे रिलेटेड तमाम उलूम पर है। और यही वजह है कि इस शख्स ने अपनी किताब को इस तरह से तरतीब दिया है कि तक़द्दुस आज़ादारी बरकरार रहे और इसका पढ़ने वाला जब ये किताब ख़त्म करके उठे तो उसे ये बात पता हो कि अगर कहीं भी किसी भी सिन्फ़ आज़ादारी में कोई भी काम गलत हो रहा है तो वो उसकी निशानदही कर सकता है। आज का दौर मीडिया का दौर है। आज का दौर ऐसा दौर भी है कि जहाँ पर कभी कभार मजालिस और महाफिल में कुछ ऐसा भी पेश कर दिया जाता है कि जो शायद तक़द्दुस आज़ादारी के तराजू पर पूरा ना बैठे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपको सिब्ते जाफ़र शहीद की ज़िंदगी के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके नज़रिए के बारे में कुछ बातें बतलाएंगे। ख़ुद उनके अपने बारे में क्या नज़रियात थे वो भी आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।